महाकुंभ में आई साध्वी के साथ संत ने किया जबरदस्ती, हुआ बवाल। वहीं महाकुंभ में शामिल हुई दुनिया की सबसे सुंदर आंखों वाली लड़की। एक लड़की को मिली महाकुंभ में फेम, तो दूसरी को करना पड़ा साधु संतों के घिनौने आरोपों का सामना। साध्वी के प्राइवेट फोटो सोशल मीडिया पर किए गए वायरल। आखिर कौन है वो साध्वी जिनके साथ हुई जबरदस्ती, और कौन है वो लड़की जो रातों रात बन गई स्टार? आइए जानते हैं। प्रयागराज के महाकुंभ में एक लड़की आई है जिसका नाम मोनालिसा है, और वह इंदौर से मेला में माला बेचने आई है। लेकिन उसकी कजरारी आंखें, मासूमियत भरा चेहरा और सरल बातें सबको अपनी ओर खींच रही हैं। महाकुंभ में माला बेचने वाली इस लड़की की आंखों की तारीफ करते हुए लोग थक नहीं रहे हैं। एक तो इतने में ही रुक नहीं पाया और मोनालिसा को प्रपोज कर बैठा। लेकिन मोनालिसा का जवाब सुनकर वह शख्स और वहां खड़े लोग चौंक गए। उसने बड़ी सादगी से कहा, मैं अभी सिर्फ 16 साल की हूं और हमारे यहां शादी माँ बाप की मर्जी से होती है। क्या आपको लगता है कि उसने सही कहा? अपनी इस बात से मोनालिसा ने सबको हैरान कर दिया। जब उससे पूछा गया कि क्या वह किसी से प्यार करती है, तो उसने बिना किसी झिझक के कहा, ये सभी मेरे भाई हैं। बातों में ऐसी मासूमियत थी जो आजकल के दौर में कम ही देखने को मिलती है। वहीं दूसरी ओर अपनी खूबसूरती से चर्चा में आने वाली साध्वी हर्षा रिछारियां, जो महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी महाराज की शिष्य हैं, कि कुछ प्राइवेट और अजीबोगरीब फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। इसके बाद महाकुंभ में आए साधु संत भड़क गए और उन्हें निशाना बनाने लगे। दरअसल भोपाल की हर्षा निरंजनी अखाड़े की पेशवाई में शामिल हुई थीं और उनका मकसद था धर्म और संस्कृति को नजदीक से समझना। लेकिन रथ पर बैठने के बाद उनकी जिंदगी सवालों और आरोपों से घिर गई। हर्षा का कहना है कि उन्होंने कभी खुद को संत या मॉडल जैसा नहीं दिखाया, बल्कि वे अपने गुरुदेव कैलाशानंद गिरी महाराज की शिष्य हैं और उनकी प्रेरणा से ही महाकुंभ आई थी। सोशल मीडिया पर उनकी पुरानी तस्वीरें वायरल होने के बाद हर्षा को ट्रोल किया गया, जिससे वो काफी दुखी हुई। उन्होंने इसे महिलाओं की इज्जत पर हमला माना और सवाल उठाया कि जैसे नागा साधुओं को इज्जत मिलती है, वैसे ही महिलाओं को भी धर्म और संस्कृति के मामले में बराबरी का हक क्यों नहीं मिलता। संत आनंद स्वरूप महाराज की बयानबाजी ने इस विवाद को और बढ़ावा दिया। हर्षा ने आरोप लगाया कि उनके गुरुदेव के बढ़ते प्रभाव को देख आनंद स्वरूप को जलन हो रही थी और इसलिए उनका विरोध किया जा रहा था, जिससे परेशान होकर उन्होंने अंत में महाकुंभ छोड़ने का फैसला किया। अब अगर आपने वीडियो देख ही लिया है तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं कि क्या हर्षा रिछारिया को महाकुंभ छोड़ देना चाहिए या फिर उनके खिलाफ लड़ना चाहिए।